हेलो गाइज, आज हम जा रहे हैं अपने पैतृक गांव पूजा करने। तो हमारे देवता बहुत ऊंचे पहाड़ों में स्थित हैं। तो हम इन देवताओं को पूजने के लिए समय समय पर पहाड़ों में जाते रहते हैं। तो गाइज इतनी चढ़ाई है तो हालत खस्ता हो जा रही है। तो हम अब लग गए हैं रास्ता। तो इन चढ़ाइयों के रास्ते में जाएंगे। बहुत दूर है, अभी भी हमारे गांव में रोड नहीं बनी है पूरी तरह से। बहुत ऊंचाई में स्थित है हमारे पैतृक गांव। तो इस गांव में पलायन हो चुका है, कोई कोई घर बचे हैं। तो इतनी दूर लगता है, मेरी तो हाथ पांव इतने दर्द से करने लग गए। 3 दिन तक ये दर्द गया नहीं। आपको दिखाती हूँ तो कैसा हमारा गांव है। देखने में तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जो चलने में जो आती है दिक्कतें, इसकी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा हमें। तो हम कभी कभी चलने वाले हैं, तो हमारी जिठानी जी, जेठ जी सब साथ साथ ही निकले। छोटी छोटी बटियाँ हैं, तो इसके मार्ग बना के हम गए। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आना है। जो मौत हो गई चल चल के गाइस, क्या ही बताऊँ मैं आपको। देखिए यहाँ से हमारा अभी गांव दिख ही नहीं रहा है, बहुत नीचे खाई में जाना पड़ रहा है। तो ऊपर से हम नीचे, रोड आई है ऊपर, फिर भी हमारे गांव तक अभी रोड नहीं पहुंची है। तो मैं तो निकल गई थोड़ा सा आगे, मेरी जिठानी और थोड़ा चलने में धीमे धीमे चल रहे हैं, बड़े बैठ बैठ के चल रहे हैं। गाइज अगर यहाँ से कुछ भी एक कंकड़ भी नीचे गिरा तो मानो गए हो गए साफ। तो इतनी छोटी छोटी बटियाँ हैं कि देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन चलने में गाइज बहुत परेशानी होती है। तो हम आखिरकार चलते 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 कम से कम हमको 1.5 घंटा लगा ऐसी चढ़ाई में, और ऐसे नीचे खाई में उतरना है और आते समय ऊपर चढ़ाई में चढ़ना है। तो गाइस मेरी जिठानी पीछे बैठ चुकी है, थक गई है, ऊंचाई में तो है, कह रही नीचे है डाउन में चलना ऊपर पड़ा से है। हाय बोल देती हूँ। तो गाइस ये देखिए पीछे से आ रहे हैं, चढ़ रहे हैं। इतनी नीचे डाउन है, पाँव के ब्रेक भी फेल हो गए हमारे। तो धीमे धीमे आ रहे हैं पीछे हमारे जेठ जी, जेठानी जी। मैं तो यहाँ पर सुस्ता रही हूँ, थोड़ी देर बैठ गई मैं। ये देखिए पेड़ पकड़ के खड़े हो गए। ये देखिए हम भी आ गए। तो गाइस इन पहाड़ों का पूरी तरह पलायन हो चुका है, क्योंकि हमारा गांव नीचे दिख रहा है, वहाँ स्थित है हमारा मंदिर भी। देखिए आप पंगडंडी। तो धीमे धीमे हम आखिरकार हम पहुंच ही गए हैं जहाँ पर हमने पहुंचना है, जहाँ पर हमने पूजा अर्चना करनी है। अभी एक घर बचा है यहाँ पर, तो ये जिठानी जी का घर है। कभी समय समय पे यहाँ पे आते रहते हैं मेंटेन करने के लिए। तो हम सोचता रहे हैं, एकदम पहाड़ी बाखली टाइप की ये घर है, तो बंद पड़ा है, इस तरह से टूट गए हैं हमारे घर। हम चले गए प्लेन्स में और हमारे देवता रह गए यहीं। तो इनकी पूजा अर्चना हम समय समय पर 1 साल में 6 महीने में आते रहते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे आज विश्राम। तो थोड़ी देर सुस्ताने के बाद हमने पानी वगैरह पिया। तो ये बता रहे हैं किस तरह से आना था तुमको। हम रास्ता भी शायद भटक गए थे, फिर भी हम अपने स्थान पे पहुँच गए हैं। अब पड़ोसी कह रहे हैं कि आपको चाय पानी पिलाएं क्या। हमने कहा रहने दो, अभी हम सुस्ता रहे हैं। तो उठने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा हो रहा था हमारे हाथ पांव बिल्कुल सुन पड़ चुके थे चलते चलते को। कभी कभी चलने वाले ठहरे तो इतना पांव भारी हो गए, कहूँ क्या। तो इस बीच में हमारे पास एक डॉगी आ चुका है। डॉगी भी हमारे स्वागत में लग चुका है। कह रहे हैं नए नए मेहमान आ रहा है। डॉगी इतना प्रणाम कर रहा है पाँव में, ऐसे लेट लोट पोट हो गया कि क्या हूँ बताऊँ आपको। तो डॉगी को हमने प्यार वगैरह दुलार करा, हम भी यहीं के सदस्य हैं पूछा। तो इसके बाद हम निकल गए हैं ऊपर मंदिर में। मंदिर है हमारा थोड़ा सा और चढ़ाई में। तो ये मंदिर है। तो गोलू देवता, पूर्णागिरी देवता और भी बहुत सारे जो होते हैं, तो यहाँ पे हम पूजा अर्चना करेंगे। तो ये घंटियाँ बांधी हैं, समय समय पे यहाँ पर साफ़ सफाई होती है। तो हम सफाई करेंगे पहले। चूहे ने इतने बड़े बड़े बिल बना रखे हैं। तो कच्चा है अभी मंदिर, हमने जो थापा था।
तो इस तरह से हमने पहले सफाई करी, फिर स्नान कराया, पंच स्नान। इतना बड़ा चीड़ का पेड़ है, ये देखिए, इसके नीचे हमारा मंदिर है। हम बीच में आए, तुम्हारा नाना है नहीं आज 4 ये हफ्ता। जब तुम आगिन मुख तैयार हजरा तो जय मेर कंस मंच रहित में बोलबा खैचना तुम तैयार है जला तो हम तैयार हैं जिस समय कहते हमारे से कोई दिक्कत नहीं है। देख देख जो मेर माता दरबार छ उके मैं अधूरा नित देखा चाहते सो। तो गाइस हम गांव में बना रहे हैं खाना। यहाँ पे आलू मटर की सब्जी बन रही है, आलू गोभी, इसमें चावल बन रहा है, इधर दाल बन गई है। और ये है गांव का घर, ये देखिए लकड़ी वाला घर है, ये टाण वाला। और ये जेठानी है हमारी, इन्हीं का घर है। इनके घर में हम आज लंच करेंगे दोपहर का। तो गाइस ये है लखनऊ की नवाब। सुपर हिट नवाब। तो पाल वाला घर है गाइस। ये लीप लाप के इन्होंने बढ़िया कर रखा है। ये आते रहते हैं बीच बीच में। इनकी बहुएं आई थी, इनकी बहुएं आई थी, मेरी बहू। हाँ मेरी बहू। हम लोग पिकनिक मनाने ये देखिए। तो यहाँ चूहा हुआ सब कुछ काट देता है। ऐसे बक्से में रखने पड़ते हैं बर्तन भी। देखिए ये बक्से में रखे हैं बर्तन, फिर हम खाएंगे पियेंगे धो धागे, फिर इसी में रख जाएंगे। और ये क्या काम आते दीदी बताओ। ये देखो, ये अनाज के लिए ये चूहे ने काट रखे हैं। गेहूं रखते थे, धान रखते थे, मडुआ रखते थे। अब बर्तन रखे हैं, देखिए गाइस, दिख रहे हैं आपको। अब बर्तन रखे हैं, तो फिर भी चूहे ने ऐसे काट रखे हैं। तो इतने बड़े बड़े चूहे हो रहे हैं, चूहों का राज हो रहा है। इतने बड़े बड़े ये ढुकने कहते हैं इनको। क्या आपने देखे हैं कभी? ये बक्से हैं। कमेंट में बताइए। तो इसके बाद हम वापसी में आए। वापसी में मैंने नौला देखा। देखिए नौले में पानी लबालब भरा हुआ है, इसी को यहाँ के लोग पीते हैं। ये पानी का नाव है। देखिए दोस्तों, पुराने ज़माने में ऐसे ही नाव से पानी पीते थे। तो इसके बाद पूजा करने के बाद हम अपने जगह पे आ गए जहाँ शादी होने वाली है। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।